डॉक्टर संजय मिश्र जी, डॉक्टर चंद्रेश गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि किसी को दिखाया था इन्होंने, तो उन्होंने बोला, मेरे शारीरिक कष्टों को देखते हुए सुझाव दिया कि ये डॉक्टर हैं, कि आप मरीजों को जो निःशुल्क देखते हैं उनका प्रारब्ध भोग आपको ही कुछ अंश में भोगना पड़ रहा है, अतः आप चाहे कदापि नहीं, कदापि व्यर्थ की बातें हैं। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। तुम्हारे पाप कर्म तुमको दंड दे रहे हैं, दूसरे के पाप कर्म थोड़ी दंड दे रहे हैं। व्यर्थ की बातें हैं, लोगों के कहने। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए, मनमानी आचरण थोड़ी नहीं चाहिए। इसलिए व्यर्थ की बात, इस बात पर ध्यान मत दो। अंकुश जी, गंगानगर। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम की आध्यात्मिक परिभाषा जुड़ाव, सुरक्षा और स्वतंत्रता महसूस करना है, तो ये प्रेम भगवान के साथ संभव है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी संभव है? और अगर व्यक्ति विशेष के साथ है तो दुख और संकट नहीं, व्यक्ति विशेष के साथ संबंध किया ही नहीं जाता, व्यक्ति विशेष नहीं किया। जो अध्यात्म में चला ही जाता है भगवान को लेकर। बताया ना कि जैसे हमने किसी संत से मिले तो उनमें भगवत बुद्धि कर ली, कोई हमको अच्छी बात बताए तो हम उस बात को सोचते हैं मेरे भगवान ने इसके अंदर से बताया। हम जुड़ेंगे भगवान से, व्यक्ति से नहीं। अगर कोई हमको ऐसी अनुभव की बात बताता है जिससे हमें लगा ये तो परमार्थ की, तो तुरंत बात है मेरे भगवान इसके अंदर बैठकर बोले। हम व्यक्ति से नहीं जुड़ते, हम भगवान से जुड़ते हैं। हमारी हर चेष्टा भगवान। किसी ने हमको गाली दी, मेरे भगवान ने, मेरा कोई अहंकार होगा, पाप होगा, उसे दूर कराने के लिए गाली दी। कोई प्रणाम कर रहा है, ये मेरे भगवान को प्रणाम। वो हर वृत्ति में भगवान को, इसे कहते हैं भगवत भाव, कि वो भगवत भाव में ही रहता है, वो अपने भाव से नीचे नहीं उतरता है। एक संत भगवान को, एक विक्षिप्त आदमी था, उसने मारा, खोपड़ी फूट गई, मार के चला गया। तो इतने में एक डॉक्टर कार से निकला, कार में बैठा ला, अपने अस्पताल ले गया, पट्टी बांधी, सब किया, फिर गर्म दूध ला के पिलाया और बोले, बाबा एक बार आप पहचान सकते हो, जान सकते हो कि किसने मारा? बोले हाँ पहचानते, जानते हैं। बोले किसने मारा? बोले आपने। बोले बाबा मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चार लोग क्या कहेंगे कि मतलब खुद खोपड़ी फोड़ करके और अस्पताल में लाए हो। बाबा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोले भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं आपने मारा। तो उनका बाबा आपकी बुद्धि ठीक है? तो उनका बेटा मारने वाले भी तुम ही थे और बचाने वाले भी तुम ही थे। दूध पिला रहे हो, एक रूप में मारा और एक रूप में दूध पिला रहे हो, दूसरा कोई नहीं। तब वो समझ पाए स्थिति। तो जो हम अध्यात्म में जुड़ते हैं तो सिर्फ भगवान को देखते हैं। कोई व्यक्ति आया हमारा सहयोग, मेरा भगवान आया। कोई अपमान कर रहा है, मेरा भगवान इस रूप में मेरे मल का नाश कर रहा है। कोई अच्छी बात कही, मेरे भगवान इस रूप में हमको अच्छी बात बता रहे हैं। हर जगह वो अपने भगवान को देखता है। व्यक्ति से जुड़ना तो समस्या से जुड़ना है। चाहे जितना अच्छा व्यक्ति हो, कोई न कोई समस्या हमारे दिमाग में छाई जाएगी। बहुत समस्याएं हैं व्यक्ति से जुड़ने में, लेकिन परमात्मा हर समस्या का समाधान है। हर समस्या का समाधान है। आप परमात्मा से जुड़िए। अध्यात्म परमात्मा से जुड़ाता है, व्यक्ति। और आजकल क्या होता है, लोग व्यक्ति से जुड़ते हैं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु समष्टि होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांच भौतिक नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये व्यक्ति नहीं है, ये ब्रह्म है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम कहीं भी जुड़े तो उस परब्रह्म से जुड़े, ना कि पांच भौतिक शरीर से जुड़े। शरीर से जुड़ने में बहुत समस्याएं हैं। आज हम हैं, कल नहीं, आप नहीं रहेगा ये शरीर, तो आप कहोगे कि गुरु मर गए। लेकिन गुरु अगर मरने वाला है तो गुरु कैसा? गुरु तो अमर है, अविनाशी है। वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है। उसी को जागरण करने के लिए ये पांच भौतिक शरीर धारण किया। और जब जागृत हो गया तो जो वहां सो यहाँ एक ही है, दो नहीं है। शरीर दो हैं गुरु शिष्य के, लेकिन तत्व एक ही है। समझ पा रहे हैं आप? व्यक्ति से नहीं जुड़ना। व्यक्ति से जुड़ना समस्याओं से जुड़ना है। हर परमात्मा भाव से जुड़ना समस्याओं का समाधान। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैं पिछले 3 सालों से शमशान साधना कर रहा था। फिर मैंने आपका सत्संग सुना, जिसके बाद मैं
वही क्रिया जो करता था वो सारी पूरी तरह छोड़ दी। लेकिन अब भी मुझे ऐसा लगता है कि शमशान से जुड़ी हुई चीजें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही महाराज जी। रात दिन बहुत बुरे सपने, डर का एहसास, और मतलब मन बहुत घबरा रहा है महाराज जी। अभी तो नाम शुरू किया है मैंने जपना। चिंता न करो, इसमें शाम तो लादे घूम रहे, ये मुर्दा ही तो है। इसमें भगवान बैठे हैं इसलिए चल फिर रहा है। लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं, उनको सही मार्ग ना मिलने का। हम नौजवान है, बेमतलब का कुछ नहीं है यार। जब जिंदा का स्वरूप होने पर तुम कुछ भगवत प्राप्ति नहीं करते तो मरे हुए लोग हमारा क्या सहयोग कर देंगे? क्या वहां स्मशान में बैठे हुए हैं क्या यमराज के यहाँ उनकी पिटाई धुलाई शुरू हो गई? या तो नर्क गए या तो स्वर्ग गए, कोई परम पद जाने वाला, वो बात अलग है। इसलिए रामकृष्ण हरि भजो, भगवान का नाम जप करो। ये सब ऐसी बातें जिनमें जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है। हम एक बहुत अच्छे साधक की बात कहते हैं, वो बहुत अच्छी साधना कर रहे थे और वो आद्याशक्ति को वश में करना चाहते थे। बड़ी पवित्रता से, हमें खूब परिचय में, बड़ी पवित्रता से, क्योंकि उस समय हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उस समय हम भी साधना में ही थे, बड़ी पवित्रता से एकांत स्थल में रोज हवन और रोज नियम से करते थे। जब उनकी साधना का फल का समय आया तो उनके कान के पास से मक्खी सी निकली, ऐसे पास से ऐसे करते हुए। माता जी का एक नाम भ्रमरी भी है, और वो ऐसे जुड़ गई तो सामने देखा इतना सुंदर रूप कि वो काम मोहित हो गए। जो ही काम मोहित हो, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो पागल की तरह जीवन व्यतीत किया, कूड़ा करवाल बटोरते हुए। एक साधक कूड़ा कर, माँ को माँ की तरह भजो, हनुमान जी को भक्त की तरह भजो। अगर उनको अधीन करने की कोशिश करोगे तो बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं कि झेल पावे। ये भूत प्रेत पिशाचों को जागृत करके क्या प्राप्त कर लोगे? कुछ नहीं। एक बार एक ऐसे थे कि वो देखते ही बता देते थे, अच्छा आप अमुक हो, अमुक कार्य के लिए आए हो। तो लोग बड़े प्रभावित हो जाते, यार ये तो मेरा नाम जानते हैं और ये काम जानते हैं, मैं किस काम के लिए आया हूं। बड़े प्रभावित हो जाते। तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता वाटिका गोरखपुर, उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा एक बार हम भी देखते हैं। तो वहां गए तो उनका, आप श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, आप हमें चेक करने आए। भाई जी ने कहा यार बड़ी जोर की सिद्धि है इसके पास, ये मतलब हमारे मन की बात तुरंत। भाई जी ने कहा देखो हम मित्रवत बात करते हैं, आप भगवत प्राप्त तो हो नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है और वजन तौल रहे हैं, तो आप कुछ नहीं हो साधना में। आपको ये ज्ञान कैसे हो जाता है कि ये कौन आ रहा है, क्या काम करके आ रहा है? तो उनका किसी से कहना नहीं। तो हाँ बिल्कुल नहीं कहेंगे, वादा है। तो उन्होंने कान में ऐसे कपड़ा बांधे हुए थे, कान हटाया, यहां बिष्ठा मल, यहां मल लगाए हुए थे, और कहा यक्षिणी बैठी हुई है, यहां मल में यक्षिणी बैठी हुई है, वो मुझे कान में तुरंत बता देती कि इनका नाम अमुक है। और ये तब भाई जी ने कहा छोड़ दो ये, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जब तुम मरोगे तो तुम नरक को प्राप्त होगे, क्यों? तुम यक्षिणी की सेवा कर रहे हो, यक्षिणी को रिझाकर रुपया कमा रहे हो, भगवान का चिंतन भजन नहीं कर रहे हो। तो तुम, अब एक दिन इसी भय से भयभीत होकर उसने पूछा यक्षिणी से कि मैं कहां मरूंगा, कब मरूंगा? तो उन्होंने बताया नर्मदा के किनारे इस समय मरोगे। तो उन्होंने जा करके नर्मदा के किनारे मरने की कोशिश की, तो उनको हटा करके पीछे ला करके कहा जिंदगी भर हमसे गुलामी कराता रहा, अब मैं तुमसे गुलामी करवाऊंगी। और उसे मार करके यक्ष बनाया, कल्याण नहीं हुआ। तो ये भूत प्रेत पिशाच मंत्र सिद्धि ये सब बेकार की बातें हैं। राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, हृदय शांत रहेगा और प्रसन्न हो जाओगे और भगवान अधीन हो जाएंगे। सुमीर पवन सुत पावन नामू,
अपने बस कर राखे रामू। जब भगवान अधीन हो जाते तो यार और अधीन होने की क्या बात है। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। ऐसा प्रभु जब प्यार देते हैं यार, काहे कि इधर उधर परेशान हो रहे। कुछ नहीं, नाम जप करो भगवान का, और ये स्वप्न अपने पूर्ण संस्कार हैं जो पूर्व वाले वो भस्म हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएंगे, ये कोई बिगाड़ नहीं सकता।